Sonu, your computer teacher. I hope you all are working hard at home. So, in this virtual class, this video for class 2 and 3. Today our topic is working with keyboard. So, let's get started. In this video, we learn about keyboard and types of key. You have already learned about the alphabets key, number key, and a special key, enter or a spacebar key. Now let's learn more about the key of keyboard. Caps lock. The caps lock key used to type letter in capital. When the caps lock is on, green light glow on the keyboard. It means अगर आप कोई भी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में टाइप करना चाहते हो, यानी कि जो भी आप कीबोर्ड से प्रेस करो तो वो कैपिटल लेटर में शो हो, तो आपको कैप्स लॉक ऑन रखना होगा। यानी कि कैप्स लॉक अब जब आप ऑन रखोगे तो आप जो भी टाइप करोगे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कैपिटल में शो होगा। ठीक है, यानी कि कैप्स लॉक की यूज टू टाइप लेटर इन कैपिटल, यानी कि अगर आपके सारे लेटर को, यानी जो भी लेटर आप जो भी, जैसे यहाँ पे चॉकलेट लिखा है तो ये सारे लेटर को आपको कैपिटल में रखना होगा, तो कैप्स लॉक ऑन रखना होगा। लेकिन आप चाहते हो कि मेरा फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल में रहे, देन सिचुएशन आप कैप्स लॉक नहीं शिफ्ट का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, यानी कि शिफ्ट का यूज करके आप किसी भी एक टेक्स्ट को कैपिटल कर सकते हो, लेकिन आपको सारे टेक्स्ट को कैपिटल में रखना होगा, देन आपको कैप्स लॉक ऑन करना होगा। वेन यू टाइप आई लाइक इट चॉकलेट, जब आप टाइप करना चाहते हो आई लाइक टू ईट चॉकलेट विद द कैप्स लॉक ऑन, द सेंटेंस विल बी अपेयर एज लाइक टू ईट चॉकलेट। यानी कि इसमें क्या होगा कि आई लाइक टू ईट चॉकलेट, इसमें आपके चॉकलेट, आई लाइक टू ईट, ये सारे आपकी कैपिटल लेटर में शो होंगे जब आप कैप्स लॉक ऑन रखेंगे। नेक्स्ट है शिफ्ट की। शिफ्ट की का यूज क्या है? देयर आर टू शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड, यानी कि हमारे कीबोर्ड में सबसे पहले दो प्रकार के शिफ्ट की होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, यानी कि एक इस साइड में और एक इस साइड में। स्पेस बार के ये बीच में स्पेस बार होता है, तो एक इधर होता है और एक इधर होता है। लेफ्ट राइट दोनों तरफ आपके क्या होंगे? शिफ्ट की होते हैं, यानी कि एक कीबोर्ड में दो आपके क्या होते हैं? शिफ्ट की होते हैं। दिस की यूज टू अलॉन्ग विद द अदर की टाइप टू अपर कैरेक्टर, यानी कि इसका यूज होता है अलग अलग कीज के साथ। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कि आपको किसी एक की को अपर केस में लिखना होगा, ठीक है, यानी कि कैपिटल लेटर में लिखना होगा, तो आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि हमको टी लिखना है तो कैप्स लॉक मेरा ऑफ है और मुझे टी लिखना है वो भी कैपिटल में, यानी अपर केस में। देन सिचुएशन आप शिफ्ट प्रेस करके टी प्रेस करोगे तो वो आपका कैपिटल लेटर में दिखाएगा। अगर आपको एस लिखना है तो शिफ्ट प्रेस करके एस लिखोगे तो आपका कैपिटल लेटर में दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपका शिफ्ट का यूज होता है, यानी कि अलग अलग कीज के साथ इसका प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टाइप ए सिंबल, ठीक है, ये आपका डॉलर का सिंबल है, प्रेस करके शिफ्ट की तो ये आपका डॉलर के सिंबल आएगा। आप ऊपर में भी देखते होंगे जैसे कि आपका 1 2 3 आपका जो न्यूमेरिक बटन होता है उसके साथ बहुत सारे ऐसे हैश होता है, ठीक है, स्टार, ये @ बना होता है और आपके सिंबल बने होते हैं। तो इन सिंबल का यूज करना होगा तो शिफ्ट के साथ आप यूज कर सकते हो, या किसी भी टेक्स्ट को जो कैपिटल लेटर में लिखना होगा तो आपको शिफ्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है बैक स्पेस की। द बैक स्पेस की इरेज कैरेक्टर्स टू लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी कि बैक स्पेस की का यूज क्या होता है? जैसे कि मान लो हमने यहाँ लिखा है राम, ठीक है, तो आपको ये राम को इरेज करना होगा तो बैक स्पेस की का प्रेस कर देंगे। जैसे बैक स्पेस प्रेस करेंगे ये आपका यहाँ से राम का एम हट जाएगा। ठीक है, यानी कि बैक स्पेस की इरेज कैरेक्टर टू लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी कि कर्सर के लेफ्ट साइड से क्या करता है? इरेज करने का काम करता है, उसको हटाने का काम करता है। वी प्लेस द कर्सर द राइट ऑब्जेक्ट टू बी इरेजेड, यानी कि हम लोग कर्सर को राइट भी रख सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट के जिस टेक्स्ट के पास रखेंगे बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो वहाँ से यह टेक्स्ट आपका क्या होगा? इरेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू टाइप द वर्ड कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर है, आपने इसको टाइप किया है बट बाय मिस्टेक यू टाइप द लेटर बी आफ्टर पी, यानी कि बी से पहले, यानी कि जो आपका कंप्यूटर है, ठीक है, पी से पहले आपने क्या कर दिया है?
बी प्रेस कर दिया है। टू रिमूव द बी लेटर प्लेस द कर्सर आफ्टर दैट इट एंड देन यूज टू बैक स्पेस टू इरेज बी। कहने का मतलब है जैसे कि आपको लिखना था कंप्यूटर, ठीक है, तो कंप्यूटर आपको लिखना था और आपने यहाँ गलती से कंप्यूटर के पास आपने क्या लिख दिया, बी लिख दिया, और आपको बी को इरेज करना है। तो जो आपका यहाँ पे कर्सर होता है तो आपको कर्सर यहाँ पे रखना होगा, ठीक है, ये आपका कर्सर है, और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका ये क्या होगा, बी आपका इरेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका डिलीट की। डिलीट की क्या है, द डिलीट की इज यूज टू इरेज कैरेक्टर टू राइट ऑफ द कर्सर, यानी कि कर्सर के राइट साइड से अगर किसी टेक्स्ट को, कैरेक्टर को इरेज करना होगा, डिलीट करना होगा, तो हम लोग डिलीट की का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू टाइप द वर्ड माउस, यानी कि आपने क्या टाइप किया है, माउस, ठीक है, आपने माउस टाइप किया है, बट यू बाई मिस्टेक यू टाइप ए दे लेटर एन आफ्टर यू, यानी कि एन के बाद आपने यू टाइप कर दिया, ठीक है, यानी कि आपने एन, यानी कि यू के बाद एन आपने प्रेस कर दिया, और जब आपको यहाँ पे एस प्रेस करना था, तो इसको इरेज करने के लिए आपको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना, और डिलीट प्रेस कर देंगे तो आपका क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा। टू रिमूव द लेटर एन प्लेस द कर्सर बिफोर इट देन प्रेस डिलीट की ऑन द टू इरेज एन, यानी कि आपको एन से पहले आपको क्या करना होगा, कर्सर को वहाँ रखना होगा और कीबोर्ड से एन प्रेस करना होगा। जैसे ही प्रेस करेंगे एन, आपका वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। टू रिमूव बाय मिस्टेक द फ्लोइंग वर्ड यूजिंग द डिलीट की, यानी कि डिलीट की का यूज करके आप इन सबको डिलीट कर सकते हो। अब कर्सर कंट्रोल की को देखते हैं। एक कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन एंड ऑन द स्क्रीन, यानी कि जो स्क्रीन में आप देखते होंगे कैसे लाइन होता है, ठीक है, जो आपका ब्लिंक करता रहता है। ऐसे यहाँ पे एक लाइन है और ये आपको दिखिएगा तो ब्लिंक करेगा, कभी आपको दिखेगा कभी आपको नहीं दिखेगा, यानी कि शो हाइड होता रहता है। तो ये आपका क्या है, इसको ब्लिंक बोलते हैं। तो ये आपका कर्सर कहलाता है। एक कर्सर इज द स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन देयर आर फॉर कंट्रोल की, यानी कि इसमें आपका क्या होता है, कंट्रोल की होता है। इसको करने के लिए कर्सर कंट्रोल की जिसको बोला जाता है, कर्सर कंट्रोल की आर ऑल्सो नोन एज द डायरेक्शन की टू एरो की, यानी कि जो आपका कर्सर कंट्रोल की होता है, आप देखते होंगे ये कीबोर्ड में ऐसा होता है, ठीक है, जिस ऐसे करके ये, ठीक है, इसके द्वारा आप कर्सर को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपका ये कर्सर है, ठीक है, जब आप इस यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कर्सर नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कर्सर ऊपर चला जाएगा, अगर यहाँ करोगे तो ये कर्सर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो कर्सर यहाँ आ जाएगा। यानी कि ये आपका जो कर्सर होता है, कर्सर कंट्रोल की, यानी कि जो आपका ये आपका तो एक कर्सर होता है, ये लाइनिंग, ये जो ऐसे लाइनिंग होता है सीधा, ये कर्सर होता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे ऊपर ले जाना हो, नीचे ले जाना हो, तो ये चारों जो डायरेक्शनल इनके द्वारा हम लोग कर सकते हैं। इट इज़ जो आपका ये अप एरो की होता है, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, इट इज़ यूज टू मूव कर्सर अप, यानी कि कर्सर को अप करने के लिए, यानी ऊपर में मूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद है डाउन एरो की, इट इज यूज टू कर्सर डाउन, यानी कि कर्सर को मूव करने के लिए डाउन में इसका यूज होता है। उसके बाद है लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो का यूज होता है कर्सर को लेफ्ट साइड में मूव करने के लिए। उसके बाद है आपका राइट एरो की, इसका यूज होता है कर्सर को राइट साइड में मूव कराने के लिए। उसके बाद है आपका मूव, उसके बाद है आपका नेम लॉक की। नेम लॉक की क्या होता है, व्हेन यू वांट टू टाइप नंबर देन प्रेस नेम लॉक की ऑन दिस लेफ्ट दिस की लेट यू एंटर द नंबर क्विकली एंड इजली, यानी कि नेम लॉक बटन का यूज होता है। अगर आप कीबोर्ड में देखते होंगे तो एक साइड में नंबर आपके होते हैं, ठीक है, कीबोर्ड में, जैसे कि यहाँ पे आपका, जैसे कि यहाँ पे आपका की होता है, कीबोर्ड होता है, तो आप लोगों ने इस साइड में देखे होंगे ये आपके नंबर की होते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और आप लोग यहाँ पे देखे होंगे नीचे नंबर होता है, यहाँ पे आपका एक नेम लॉक होता है। इसको जब प्रेस करेंगे तो ये सारे जो नंबर होते हैं 1 2 3 4, इसको आप यूज कर सकते हैं। बाकी सब इधर कीबोर्ड के जो भी दूसरे बटन्स होते हैं वो सारे बटन्स होते हैं। तो आप नेम लॉक ऑन करके ये सारे नंबर का यूज कर सकते हैं।
उसके बाद है होम की। होम की के द्वारा क्या कर सकते हैं कि माउस को हम लोग कहाँ ला सकते हैं, स्टार्ट लाइन में ला सकते हैं। यानी कि स्टार्ट लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास ए लाइन है, ठीक है, 4-5 लाइन है। जैसे ही होम की प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एंड की पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 4-5 लाइन है, तो आपका जो एंड की प्रेस करेंगे तो कर्सर एंड में आ जाएगा, सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है आपका होम की से आपका कर्सर वो कहाँ जाता है, द होम की। जो होम की है इसके द्वारा कर्सर को स्टार्ट लाइन में कर सकते हैं, इंड के द्वारा मूव कर्सर को इंड लाइन में कर सकते हैं, यानी कि लाइन के सबसे इंड में हम लोग ला सकते हैं। थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। कैप्स लॉक की यूज टू टाइप ए लेटर इन कैपिटल, यस इट इज ट्रू। देयर आर टू शिफ्ट की ऑन कीबोर्ड, यस इट इज ट्रू। द बैक स्पेस की इरेज कैरेक्टर टू लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यस आप बैक स्पेस के द्वारा कैरेक्टर को इरेज कर सकते हो लेफ्ट साइड से। द डिलीट की यूज टू इरेज कैरेक्टर द राइट ऑफ द कर्सर, यानी कर्सर के राइट साइड से आप उसको डिलीट कर सकते हो। ए कर्सर इज द स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन, यस इट इज ट्रू। आप लोग इसको करिएगा घर पे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा, जहाँ पे समझ नहीं होगा आया होगा, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। जो भी जहाँ भी जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई भी बटन्स या कोई भी क्वेश्चन आंसर करना होगा, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।